सभी को जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको भी लोगों से वैसा ही प्रेम करना है जैसा प्रेम परमेश्वर आपसे करते हैं। यह बाइबल की आज्ञा है, यह सलाह नहीं है। ये चीज याद रखना, यह सजेशन नहीं है, यह कमांड है। कमांड मीन्स आगे इसे करना ही करना है यदि आप मसीह में हैं तो। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय और 34 पद, तो वहां लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों और लोगों को बताते हैं कि जैसा प्रेम मैं तुमसे रखता हूं वैसा ही प्रेम आपको एक दूसरे से रखना है। आपको अपने पड़ोसी से रखना है, आपको अपने भाई से रखना है, आपको अपने माता पिता से रखना है। आपको अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने बैरियों के लिए प्रे करनी है। आपको उनसे प्रेम करना है। आपको उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, आपको उनके बारे में गलत विचार नहीं लाने हैं, आपको उनके लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है। आपको उनसे प्रेम रखना है, आपको उनके लिए मुंह नहीं मोड़ना है, क्योंकि बाइबल की आज्ञा है कि आपको प्रेम रखना है। हो सकता है कि आपके जीवन में अभी कई ऐसे लोग हों जो आपके आसपास हो, आपके स्कूल कॉलेज या जहां आप काम करते हो ऑफिस वगैरह में, कि आप उनसे प्रेम रखते हो पर वे आपसे प्रेम नहीं रखते। वह आपके बारे में हमेशा गलत ही बोलते हैं और आपको नीचा गिराने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके हृदय को बदल देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हृदय को परिवर्तन करने वाला परमेश्वर। आपने देखा कि साउल ही पौलुस बना। साउल पहले लोगों को मारता था, पीटता था, मसीह लोगों को जेल में डालता था, पर जब परमेश्वर ने उसको बदला तब वह पौलुस बना। और पौलुस बनते ही उसने ऐसे ऐसे काम किए जैसे मैंने और आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। किसी को यकीन नहीं होता था कि यह व्यक्ति इतना बदल गया है। जब किसी व्यक्ति का परमेश्वर से एनकाउंटर होता है, परमेश्वर से सामना होता है, तो वह व्यक्ति बदल जाता है, वह व्यक्ति बदल जाता है, उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अभी तक आपका परमेश्वर से एनकाउंटर नहीं हुआ है तो आपको उस एनकाउंटर के लिए परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा। परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर से सामना करने के लिए आपको परमेश्वर के करीब आना होगा। और जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर से उसका सामना हुआ, तो वह व्यक्ति अलग ही चमकता है, वह व्यक्ति अलग ही दिखता है। उसके अंदर परमेश्वर के गुण होते हैं, उसके अंदर परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। वह व्यक्ति प्रेम करने वाला होता है, दया करने वाला व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति ऐसा होता है कि यदि उसे कोई मार भी जाए रास्ते में, कहीं भी, घर पर भी आकर, तो वह व्यक्ति उस पर द्वारा हाथ नहीं उठाता है। हाँ, लेकिन उसके पास अधिकार है भाई, उसके पास भी ताकत है, वह भी खाना खाता है, वह चाहे तो हाथ क्यों नहीं उठा सकता। लेकिन वह बाइबल के कारण और प्रभु के कारण वह अपने हाथों को रोके रखता है। ऐसा ही आपको भी करना है। आपको भी प्रार्थना करनी है अपने उन लोगों के लिए, उन दुश्मनों के लिए, उन बैरियों के लिए। आपके साथ उन्होंने कैसा भी क्यों नहीं किया हो, और आपको केवल और केवल उनके लिए भलाई ही करनी है। यदि आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों के भंडारों को खोल देंगे। परमेश्वर आपके हृदय में ऐसी जल की नदियों को बहाएंगे जिससे आप और आपका परिवार आशीषित होगा। और आप जहां जाएंगे वहां लोग आपको आपके नाम से नहीं जानेंगे, बल्कि प्रभु के नाम से आपको जानेंगे कि यह प्रभु का सच्चा दास है, यह प्रभु में चलने वाला व्यक्ति है, यह एक धर्मी व्यक्ति है। लोग कहेंगे कि यह देखो, यह जब से मसीह में गया है तो ये इतना बदल गया है। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए, प्रभु ऐसे लोग ढूंढ रहा है ताकि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर सके अपने राज्य के लिए। पर यदि आप ऐसा करते हो
तो परमेश्वर आपको चुनेंगे और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, जब आप पढ़ोगे बाइबल को तो वहां एक लिख रखा है, क्लियर मेंशन है, वहां एक टॉपिक में, वहां एक वर्ड में, एक शब्दों में लिखा हुआ है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और यदि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो पहले आपको पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता है, जो परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी दे चुकी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे जाने के बाद आपका एक सहायक होगा, वह सहायक है होली स्पिरिट, और वह आपके अंदर रहा करेगा। आप जब पढ़ोगे तो वहां लिखा है पुराने नियम में कि पहले होली स्पिरिट हमारे अंदर नहीं रहता था, वो आता था, जाता था, चला जाता था, फिर आता था, लोगों से बात करता था और फिर स्वर्ग में चला जाता था। पर नए नियम में यीशु मसीह ने हमको हमारे साथ होली स्पिरिट हमेशा के लिए दे दिया है। होली स्पिरिट हमारे अंदर हमेशा रहता है। आपको उसे पहचानना है, उसे बाहर निकालना है, उसे महसूस करना है, होली स्पिरिट से बात करनी है, तभी परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। और आप जिस जिस प्रकार परमेश्वर के कार्य को करोगे और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलोगे तो आप अलग ही चमकोगे। आप जहां जाओगे वहां आपके काम सफल होंगे और जहां जाओगे लोग आपकी तारीफें करेंगे और परमेश्वर आपको ऐसा उठाएंगे, ऐसा बढ़ाएंगे कि ना कभी आपने कभी सोचा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कभी आपने देखा होगा। आपने देखा है कि साउल व्यक्ति कैसा था। साउल एक इतना दुष्ट व्यक्ति था कि वह मसीह लोगों को मारता पीटता था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो जेलों में डालता था, वह मसीह के नाम से चिढ़ता था। पर एक समय ऐसा आया कि वह ही पौलुस बना और उसने इतनी सारी किताबें लिखी जो आज हम पढ़ते हैं बाइबल में। तो देखो उसमें चेंजेस कैसे आए। परमेश्वर हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर। आपको अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माता पिता के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने बैरियों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए, अपने विरोधियों के लिए कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। लोगों ने यीशु मसीह को कितना कष्ट दिया, उन्हें मारा पीटा, यीशु मसीह पे थूका, गालियां दी, यीशु मसीह के बारे में नाना प्रकार की बातें की। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह वहां पर यह भी बोल सकते थे कि हे पिता इन्हें शाप कर, मतलब यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बोला कि यह नहीं जानते हैं। लोगों ने उनके साथ इतना बेकार बर्ताव किया तो यीशु मसीह बोलते हैं क्षमा कर। लेकिन चाहे तो यीशु मसीह भी कह सकते थे परमेश्वर इस पृथ्वी को लोगों को साफ कर दे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वहां पर दया दिखाई, उन्होंने उनको क्षमा किया। और यदि आज के समय में तो लोग हमें एक शब्द भी बोल दे तो हम उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। तो आप इस चीज को सोचना है कि आप कहाँ लाए करते हो, आप मसीह जीवन को किस तरह से जी रहे हो। आप परमेश्वर की क्या आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हो या सिर्फ आप नाम के मसीह हो। आपने भी देखा होगा आजकल सिर्फ नाम के क्रिश्चियंस हैं, वह परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन आपको आज्ञाओं को मानना है। ये कमांड है, यह सजेशन नहीं है, ये कमांडमेंट है। यह परमेश्वर की आज्ञा है जो आपको करना ही करना है यदि आप एक सच्चे मसीह हो तो। सो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आमीन।